लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम रनर या डिवाइन मस्कुलाइन का बिहेवियर क्या है? बहुत परेशान हो चुके हैं आप उनसे और छुटकारा भी पाना चाहते हैं, लेकिन छूट भी नहीं पाते। बार बार मैग्नेटिक पुल होता है। हो क्या रहा है ये? तो चलिए आज समझ लेते हैं ट्विन फ्लेम रनर का बिहेवियर क्या है। देखिए, अगर वो फिजिकली आपके साथ हैं, कई बार क्या होता है ट्विन फ्लेम से ही मैरिड होते हैं या लिव इन में रह रहे होते हैं या घर के ही आसपास हो रहे होते हैं, दिखते रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो फिजिकली वो आपके साथ हैं तो भी वो आपको अवॉइड करते हैं। इस तरह से अवॉइड करते हैं, आपको लगता है कि क्या मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता या करती? वो आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं, अगर आप ग्रुप में भी बैठे हैं तो भी। आपको लगे आप तो ग्रुप में बैठे हुए उनको साइड नज़रों से देख लेंगे, लेकिन वो आपको देखते भी नहीं हैं। ऐसा ट्विन फ्लेम रनर का बिहेवियर रहता है। दूसरी बात ये कहेंगे कि कन्वर्सेशन तो वो कभी स्टार्ट करते ही नहीं हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो तो वो अलग बात है, पर वो खुद से बातचीत शुरू करें, ऐसा नहीं होता है। नंबर 3, रनर का बिहेवियर यही होता है कि रनर आपके बारे में एक-एक चीज़ जानना चाहते हैं। क्या था, कौन था, क्या चल रहा है, घर में, ऑफ़िस में, आपके मन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ आपको आपके मुँह से सुनना चाहेंगे, पता भी कर लेते हैं। सब कुछ उनको पता होना चाहिए आपके बारे में, ऐसा वो सोचते हैं। और आप भी एक-एक बात जो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो भी आप खोल-खोल कर बताते हैं। लेकिन अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने फ्लॉज़ तो छोड़ ही दीजिए, फीलिंग्स को भी नहीं बताते। उनके अंदर क्या कमियाँ हैं, किस चीज़ से वो इंटरनली स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बोलेंगे ही नहीं। बोलें तो डिवाइन फेमिनाइन हेल्प भी कर सकती है, लेकिन वो बोलेंगे ही नहीं और इवन उस पर पर्दा डालते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन को तकलीफ़ होती है। नंबर 4, डिवाइन मस्कुलाइन या रनर का ट्रेट क्या है? साइलेंट ट्रीटमेंट वो आपको देते रहते हैं, बहुत चुप रहते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक या बहुत लंबे टाइम पीरियड तक भी चल सकता है। इवन उन्होंने आपको बहुत टाइम बात करने के लिए या मिलने के लिए बुलाया बहुत टाइम बाद, आप उनसे मिले भी, बट आपने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन वो बहुत पूछने पर भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। बात को काट देते हैं या टॉपिक को चेंज कर देते हैं। तो ऐसा रनर का बिहेवियर रहता है। आप इरिटेट हो सकते हैं, आप ट्रिगर्ड हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, आप झुंझला सकते हैं, आप गुस्सा कर सकते हैं, इवन लड़ झगड़ के घर भी वापस आ सकते हैं। यहाँ तक भी बात हो जाती है। कई बार डिवाइन फेमिनाइन के सबके अपने-अपने ट्रेट्स हैं ना, सबके अपनी-अपनी एनर्जीज़ है कि कोई फायर एनर्जी का है, तो कोई बहुत ही सहनशील है, कोई बिल्कुल ही नहीं सहता है। तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। नंबर 5 ये बता रही हूँ कि रनर अगर आप उन्हें अगर चेज़ नहीं करते हैं और मेंटली भी चेज़ नहीं करते हैं और किसी भी तरह की बात को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम बाद आता है आपको, ये ऑन ऑफ की सिचुएशन होने के बाद ही आपको समझ में आता है कि अरे यार मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओ, क्या करना है इनसे बात करके, शेयर करके, अपने आप में खुश रहो, मस्त रहो, अपने अंदर प्यार ढूंढो। जब ये एनर्जी आपकी बन जाती है तो ये नहीं कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और आप उन्हें किसी भी तरह से चेज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको फ़ील हो जाता है कि अब भाई मैं तो गया काम से। तब ये आपसे कॉन्टैक्ट करने का पहला कदम उठाते हैं, अदरवाइज़ ये फर्स्ट स्टेप या इनिशिएटिव आपसे बात करने का बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। छठी बात ये है कि लेकिन जब वो जान जाते हैं कि यू आर देयर फॉर हिम और हर, डिवाइन मस्कुलाइन को अगर ये पता चल जाता है कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। मैं जब फ़ोन करूँ आप उठा लेंगी, मैं जब कहूँ आने के लिए आप आ जाएँगी, मैं जब कहूँ साथ में रह रहे हैं तो खाना बना दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो कर देंगी आप, तुरंत कर देंगी। जब उनको ये लगता है ना कि आप तो मेरे लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं, जस्ट ऐसे ही फ्री में, तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तब वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तब फिर से वो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं आपसे और आपको बोलते नहीं, आपसे अब कुछ भी शेयर नहीं करते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। नंबर 7, वो आपको सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक कर देते हैं। बहुत
डिवाइन फेमिनाइन जो अलग रहती हैं या अलग स्पाउस से मैरिड हैं, तो उनके साथ ये सब होता रहता है। कभी वो बहुत अच्छे से बात करते हैं और कभी खुद ही ब्लॉक करके रख देते हैं विदाउट एनी रीज़न। कुछ रीज़न नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ब्लॉक कर दिया। नंबर 8, वो आपसे बात करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि मुझे कांटेक्ट मत करना, ऐसा भी कहते हैं। और आप माने तो ठीक है, नहीं माने तो आपने कहा कि ऐसे कैसे ब्लॉक कर दिया मुझे, मैं दूसरे नंबर से कॉल करती हूँ या मैसेज करती हूँ, तो आपका दूसरा नंबर भी उनके थ्रू ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये होता है, फिर आप और इरिटेट होते हैं। ये तब होता है जब आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं कर पा रहे होते, जब आपको लगता है कि मुझे उनकी ज़रूरत है, उनके बिना मैं नहीं आगे काम कर सकता या कर सकती, मतलब रनर के बिना। तो ये बात है। तो वो फिर से आपको छोड़कर चले जाते हैं या ब्लॉक कर देते हैं या बात नहीं करते या इग्नोर करते हैं। बहुत इरिटेटिंग होता है, लेकिन फिर भी आपको खुद को संभालना होगा। नंबर 9, नो कांटेक्ट के इस लॉन्ग पीरियड के बाद, इतने लंबे समय के बाद वो आपको सडनली कांटेक्ट करते हैं, ये भी उनका बिहेवियर है। आप सोचते हैं अब तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब तो मैं सोच रही थी चलो कहीं और शादी करती हूँ, या कुछ भी ऐसा कोई आपका डिसीजन हो कि आप दूसरे स्पाउस से मैरिड हैं, तो आपने सोचा चलो मैं अपने ही घर परिवार में या पूजा साधना में मन लगा लेती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। ये फिर सडनली आते हैं जब आप सोचते हैं कि अब तो इन्होंने नहीं आने का फैसला कर लिया होगा, अब शायद इस जीवन में तो मिलना नहीं होगा, तो सडनली वो आपके सामने प्रकट हो जाते हैं उनका प्राकट्य हो जाता है डीएम का, ये बात है। नंबर 10 ये बताएंगे उनके बिहेवियर के बारे में कि कांटेक्ट करते समय ऐसा बिहेवियर होता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ अच्छा ही तो था। मान लीजिए बहुत सालों बाद आप इसी असमंजस में थे कि मुझे अचानक ब्लॉक क्यों कर दिया गया, मुझे तो यूं ही छोड़ दिया गया, सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, छोड़ दिया, बात करनी बंद कर दी, अपनी लाइफ में बिजी हो गए, जैसे कि मैं कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो उसके बाद अचानक ही जब उनका प्राकट्य होता है ना आपके सामने, मतलब एकदम से विजुलाइज होते हैं, एकदम से वो अपना प्रेजेंस दिखाते हैं कि मैं आ गया, तो ऐसे में वो ऐसा शो करते हैं कि क्या हुआ था, कौन सी बात थी, कब की बात थी, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, ऐसा कुछ गलत तो हुआ ही नहीं था हमारे बीच में, सब कुछ अच्छा ही तो है। और ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कल की ही बात थी। तो आज हमने जाना कि ट्विन फ्लेम रनर के बिहेवियरल बिहेवियर ट्रेट्स क्या हैं, है ना। तो ऐसा करने से, ये सब कुछ सुन लिया आपने, समझ लिया आपने और सह भी लिया है, तो बस आपके अंदर एक्सेप्टेंस लाने के लिए डिवाइन इस तरह की क्रिएशन करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करेंगे हर तरह की चीज़ को, अच्छा बुरा, अच्छा लग रहा है तो भी, इरिटेट हो रहे हैं तो भी, जस्ट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और उसके बाद है मुश्किल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, एक बार फिर से यही कहूँगी। तो उसके बाद आपके अंदर बैलेंस आ जाता है और आप अपने इनर वर्क को और भी स्मूथली अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइन को ध्याने की है, डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।